आंखों में सुनहरे सपने बढ़ते रहने को हरदम तैयार, निकल पड़े जग जीतने लेकर माँ बाप का। माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के सहयोग से, तो आगे की प्रस्तुति के लिए खुशी, अलीशा, सपना, प्रवीण, संतोष और राधा, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। इससे पहले ओम प्रकाश जी थोरी, कृष्णलाल जी थोरी और बुधराम जी सुधार हमारे विद्यालय में आए हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। का जो गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर इस धरा पर पधारे हैं, हमारे विद्यालय में आकर और हमें उपकृत किया है। आगे बढ़े उससे पहले चार पंक्तियां मैं कहना चाहता है। हिम शिखरों पर जो गड़ा हुआ या लहरों पर लहराता है, तीन रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिक रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है, तीन रंगों में से तीनों रंग, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है, खून से धोया जाता है। और इन्हीं भावों को समेटते हुए है हमारी अगली प्रस्तुति, जिसका नाम है तिरंगा। और प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा रीना, शकीला, केलम, दिशा, अनीता और नेहा। जल्दी से मंच पर आए। इतना बुलंद हो, तारों को छूने
साइड में क्लिक करके आप इसे डांस करेंगे। तो देशभक्ति से थोड़ा अपने राजस्थानी कल्चर की तरफ बढ़ते हैं और आगे की जो प्रस्तुति रहेगी किसी भी विद्यालय में अध्ययन कर रहे होंगे, चाहे नवजीवन से हैं, विद्या भारती से हैं, बीजीएस से हैं, महात्मा गांधी से हैं, बच्चों से मेरा निवेदन है आप आगे आकर दरी पर बैठ जाएं। कुर्सियां ग्रामवासियों के लिए, अभिभावकों के लिए और वरिष्ठ जनों के लिए छोड़ दें। राजस्थानी संस्कृति से एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं देशभक्ति की ओर। और कुछ समय पहले एक घटना हुई थी, उसके सजीव प्रदर्शन दुनिया में जो साबित किया था, 4 पंक्तियों में मैं उसको समेटना चाहूंगा। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, अरे दुश्मन के घर में घुसकर जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। और इसी के साथ अब आनंद लीजिए इसे एक सजीव प्रस्तुति का, ऑपरेशन सिंदूर। क्या कहना, ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना।
की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा। जुनून तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। शानदार तालियां इस शानदार प्रस्तुति के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। वाकई में बहुत दुखद घटना थी पहलगाम आतंक। इस आतंकी ताकत पर
भारत की खुददारी अड़ती है या व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, कितनी भारी पड़ती है। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कमलेश को। गीत है मैं किसी दुश्मन से नहीं डरती। दान दिया है इसमें 1100 रुपये हरमान सिंह, नायब तहसीलदार दंतौर। मिठाई की व्यवस्था 50 किलो बूंदी राम स्वरूप जी मीणा, वीडियो दंतौर। 500 रुपये ब्रिजलाल जी स्वामी, 100 रुपये जवाहर आराम नाई और 15 किलो बूंदी सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत दंतौर द्वारा। मेरा नाम कमलेश है, मैं कक्षा 8 समस्त गुरुजनों और मेरे बड़े छोटे बहन भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको कुछ स्पीच देने जा रही हूँ छोटी सी, कि मैं किसी दुश्मन से डरती नहीं हूँ, भारत की जवान हूँ। कि मैं किसी दुश्मन से डरती नहीं हूँ, भारत की जवान हूँ। ब्रुस्तल की रेत हूँ मैं, सिया में जिंदा आसमान हूँ। ब्रुस्तल की रेत हूँ मैं, सिया में जिंदा आसमान हूँ। कि मैं किसी दुश्मन से डरती नहीं हूँ, भारत की जवान हूँ। कि मैं किसी दुश्मन से डरती नहीं हूँ, भारत की जवान हूँ। जून में जलती रेत पर लेटी कहती हूँ, जून में जलती रेत पर लेटे कहती हूँ कि गर्मी बहुत कम है। जून में जलती रेत पर लेटे कहती हूँ कि गर्मी बहुत कम है। पर दिसंबर की ठंड देखकर कहती हूँ कि सर्दी का मौसम है। दिसंबर की ठंड देखकर कहती हूँ कि सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलती हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलती हूँ। -30 डिग्री तापमान पर सड़क पर टहलने निकलती हूँ। -30 डिग्री तापमान पर सड़क पर टहलने निकलती हूँ। इन आतंकवादियों की औकात क्या, मैं मुजरक से नहीं डरती। इन आतंकवादियों की औकात क्या, मैं मुजरक से नहीं डरती। मैं भारत की जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरती। मैं भारत की जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरती। जय हिंद। हम थोड़ा सा विराम लेकर हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच ओम प्रकाश जी थोड़ी उपस्थित हैं। मैं राकेश जी सर से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। राकेश जी सर। कुलदीप जी सर से निवेदन करूंगा कि कृष्णलाल जी थोड़ी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। भोमराज जी सर से निवेदन करूंगा कि बुधराम जी सुथार का माला पहनाकर स्वागत करें। मिठाई की व्यवस्था की आर्थिक रूप से विद्यालय को सहयोग दिया है विद्यालय संचालन में। इसके बाद एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं।
बच्चे सारे सोचते होने की खांदी लम्मी लम्मी जब तो मेरी कोमरे थी लम्मी अपरांधी बैठा देना हर सपने दी लगा पाके देना हाँ सच्चे दे विच कोई शक नहीं चल लुटदे जब गजदी तारे कटदे जब हसदी तेरी फोन के पत्ते को सवा लखदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी मैं नचदी तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं जो माटी को माँ कहते हैं। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूँगा नुकुल को। प्रस्तुति का नाम है जलवा जलवा। बादल बादल थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल विदा जान सा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल विदा जान सा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं अरे जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे आगे का है तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे अब मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। ये भूमंडल भी डोल उठा जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। प्रस्तुति है रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हमारे रंग दे बसंती चोला
ओ मेरा रंग ते बसंती चोला, मेरा रंग ते बसंती चोला, मेरा रंग ते बसंती चोला, मेरा रंग ते बसंती चोला। आज रंग दे माया रंग दे, मेरा रंग ते बसंती चोला, 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 माए रंग ते बसंती चोला। सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं उन बच्चियों के लिए, साथ ही हमारे उन भामाशाहों के लिए भी। और भामाशाहों की उसी कड़ी में अगला नाम है श्रीमान भंवरलाल जी सारस्वत, शिवम होटल दंतौर, जिन्होंने विद्यालय को 500 रुपए भेंट किए हैं। एक बार फिर से इनके लिए तालियां। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान दलीप जी करनानी, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दंतौर मंडी, जो वर्तमान में संचालक हैं नवजीवन विद्यालय दंतौर के, और हमारे विद्यालय के एक बड़े भामाशाह के रूप में भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से निरंतर इनका सहयोग विद्यालय परिवार को मिलता रहा है। मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि दिलीप जी करनानी को साफा पहनाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें। Algo me toqueo. आज मेरा डबल शिफ्ट है, आज मुझे यही रुकना होगा। ठीक। हेलो मैम। हाँ, कौन? आप यहाँ आकर अपनी बेटी की बॉडी ले जाइए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से तो एक बार बढ़ेंगे सम्मान समारोह की ओर। विद्यालय के जो उन विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मानित करने का अब समय है, तो उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान बहादुर राम जी को। सर मंच पर आए और उनका साथ देने के लिए हमारे अतिथि यहाँ पर जो मौजूद है श्रीमान दिलीप जी करनानी, वे भी मंच पर आए। और कक्षा 10 के जो क्लास टीचर हैं, कक्षा अध्यापिका विजय लक्ष्मी मैडम, वे भी मंच पर आए। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, 2 बच्चों ने एक समान अंक प्राप्त किए थे, उमा शंकर और प्रवीण कौर। तो उमा शंकर मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके साथ ही कक्षा 10 में उमा शंकर के समान अंक मिले थे, प्रवीण कौर को भी, दोनों प्रथम स्थान पर रहे थे। याद है कुछ?
कक्षा 10 में द्वितीय स्थान पर रहा था विकास बिश्नोई, जो अभी विद्यालय में मौजूद नहीं है, तो उसका भाई मुकेश यहाँ पर है, वो उसका सम्मान ग्रहण करे। इसके बाद प्रधानाचार्य महोदय और दिलीप जी का साथ देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कुलदीप जी सर को, जो कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक रहे हैं और कक्षा 8 में प्रथम रीना मेघवाल कक्षा 8 में प्रोग्राम उपस्थित नहीं, तो उसकी बहन राधा उसका सम्मान ग्रहण करे। और कक्षा 8 में तृतीय स्थान पर रहा था अमित कुमार, इनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां तो कम से कम बजा ही दें। यहाँ देखो। अब मैं आमंत्रित करूंगा राकेश जी सर को, जो कक्षा 11 के कक्षा अध्यापक थे उस समय। कक्षा 11 में प्रथम कक्षा 11 और तृतीय स्थान पर रही थी आरती मेघवाल। एक सेकंड सामने देखो। ठीक के बाद आरती मेघवाल ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में तहसील स्तर पर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। इसके लिए एक बार फिर से आप जोरदार तालियां बजा दें। बाकी के बच्चों को थोड़ी देर बाद सम्मानित किया जाए।
के थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय हे धिकड़ाक आ जाओ के सराट पैरों से बीड़ी से रखो नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम नीलो नागर मन को छोड़ प्रभु छोड़े नारे मारा दे उतार करता जाओ उतारो नहीं दे पूरे मार दे सीता डूबे मार सीता लागे डूबे नागर मन मीवा जोरदार तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए। और इसके बाद एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे भामाशाहों का। जो नए नाम जुड़े हैं वो मैं मंच से लेना चाहूँगा। 200 रुपये श्रीमान समरजीत जी 22 BLD से, और 200 रुपये गुरुजनों बच्चों को सारा से पहले तो मेरी राम राम। भारत की ये धरती देखो, भारत की ये धरती देखो, चमके कितनी शान से। भारत की ये धरती देखो, भारत की ये धरती देखो, चमके कितनी शान से। भारत के त्योहार देख लो कितने रंग रंगीले, भारत के त्योहार देख लो कितने रंग रंगीले। कहीं दिवाली की जगमगाहट, कहीं होली जैसे मेले, कहीं दिवाली की जगमगाहट, कहीं होली जैसे मेले। अरे राखी का तुम प्रेम देख लो ध्यान से, राखी का तुम प्रेम देख लो ध्यान से। भारत की ये धरती देखो चमके कितनी शान से, भारत की ये धरती देखो चमके कितनी शान से। भारत के तुम वीर देख लो कितने हैं बलवान से, भारत के तुम वीर देख लो कितने हैं बलवान से। सुनाई होगा किस्सा रानी झांसी का, सुनाई होगा किस्सा रानी झांसी का। किया नहीं क्या जान भगत सिंह की फांसी का, किया नहीं है क्या जान भगत की फांसी का। भारत की ये धरती देखो, भारत की ये धरती देखो, चमके कितनी शान से। भारत की ये धरती देखो चमके कितनी शान से। बहुत ही अच्छी कविता। पिछले वर्ष प्रथम स्थान पर रहे थे चिराकुद्दीन, द्वितीय स्थान पर मंजू और तृतीय स्थान पर कमलेश। सामने देखो, ठीक है, सामने देखो। प्रस्तुति है जब भारत आजाद हुआ कविता, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा अर्शदीप। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 8 की छात्रा अर्शदीप हूँ।
सबसे पहले तो यहाँ आए हुए मेहमानों एस मस्त बड़े गुरुजनों ए मेरे प्यारे भाई बहनों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आज़ाद हुआ था, कि वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आज़ाद हुआ था। फिरंगियों ने इस देश को छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, कि फिरंगियों ने इस देश को तोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों बांटा गया, फिर इस देश को दो भागों बांटा गया। एक हिस्सा हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान कहलाया था, कि एक हिस्सा हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरदार नाम की रेखा खींची गई जिसे कोई पार न कर पाया था, कि सरदार नाम की रेखा खींची गई जिसे कोई पार न कर पाया था। न जाने कितनी माएं रोई, न जाने कितने बच्चे भूखे सोए, कि न जाने कितनी माएं रोई, कि न जाने कितने बच्चे भूखे सोए। हम सबने एक ऐसा समय भी साथ मिलकर काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ था, कि वीरों ने कुर्बानी दी थी तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद। सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे प्रधानाचार्य सर सुभाष जी सारस्वत और रामू राम जी कक्षा 6 के क्लास टीचर। सामने देखो। और कक्षा 5 में तृतीय स्थान पर थी ममता। थोड़ा नीचे रख, फेस पर आवा है। हाँ सामने देखो। ठीक है। सामने देखो, यहाँ देखो, यहाँ ठीक है। दक्षिणम वरस्तद भारती नाम भारतीय तस्सपत। दंतौर की इस पावन धरा पर आज विद्यालय प्रांगण में 77वां गणतंत्र दिवस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के इस पावन पर्व की आप सभी को हृदय तल से शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानाचार्य जी, मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। आज ही के दिन भारत का संविधान पारित हुआ। आज के दिवस से ही हमें भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मैंने बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है, हालांकि आज से 10 वर्ष पूर्व अगर किसी विद्यालय के कार्यक्रम में हम बच्चे थे, जाते थे, तो इन शब्दों के इस्तेमाल को बताने वाले बहुत ज्यादा वक्ता हुआ करते थे। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका महत्व है, ये सब बताने वाले वक्ताओं की एक भीड़ हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ ये एक ढोल नगाड़े वाला उत्सव रह गया है। इसका मुझे दुख है, लेकिन शायद ऐसा हो कि अगले गणतंत्र दिवस पर आप ग्रामवासी या जो युवाओं की भीड़ है वो इस पर तैयारी करके आए और हमारे बुलाने पर विद्यालय में जोरदार भीड़ हो और ये बताएं कि ये इस दिवस का महत्व क्या है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 तक क्या इतना लंबा टाइम किस में लग गया? क्यों हमने 26 जनवरी को ही चुना? इसके पीछे बहुत ही ऐतिहासिक पल रहे हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, फिर भी हमने वेट किया। क्या कारण है? जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, हमारे युवाओं द्वारा, हमारे देशभक्तों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा देश की लड़ाई में अहम योगदान, जब वो अपने खून से लड़ाइयां लड़ रहे थे, तभी एक डेट थी 26 जनवरी 1929। उस दिन लाहौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये कसम खाई थी कि आज ही के दिन हम ये शपथ लेते हैं कि आज से हमारा भारत देश स्वतंत्र होगा। यानी हम आज से स्वतंत्र मानते हैं अपने आप को। लेकिन आजाद होना हमारे बस की बात थी नहीं। 1929 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर ली गई शपथ, जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 26 जनवरी को वो डेट जो हमने शपथ ली थी हमारे देश को आजाद करवाने की, हमारे देश को आजाद हमने मानने की, समानता, शिक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, औपचारिक सारी बातें, ये सब हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। इससे पहले भारत की व्यवस्था अलग हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ हमारा जोश कम होता नजर आ रहा है। युवाओं से मेरा ये निवेदन रहेगा, इस जोश को बरकरार रखें। आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत से पापड़ बेले हैं हमने। यूं ही हमें आजादी कटोरे में किसी ने दान नहीं दी थी। हमारे कितने ही वीरों ने अपनी जवानी, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों की राखियां, कितनी ही पत्नियों ने अपने पति को खोया है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली थी। और इतनी मुश्किलों से जो आज़ादी हमें मिली थी, उसको हम इतनी आसानी से खोने न दें। आज चारों ओर संकट के जो बादल मंडराते रहते हैं समय समय पर, उसका क्या कारण रहता हो? कुछ तो हम में भी कमियां रही होंगी कि इस प्रकार के आतंकवादी हमले हो जाते हैं। कुछ तो हमारी भी कमजोरियां रहती होंगी। हम उन कमजोरियों पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग बड़े होकर एक कर्मठ देशभक्त बनोगे। एक युवा व्यक्ति कमाता है, खाता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है, ये कोई जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो हमें अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए मिलता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन दिया गया है भगवान के द्वारा, तो मैं इसे ऐसे ही खो नहीं दूं। मुझे कुछ तो बड़ा करना ही चाहिए, क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहता तो हमें पशु बना सकता था, पक्षी बना सकता था, कुछ भी बना देता। मनुष्य इस संसार का एकमात्र प्राणी है जो सोचने, समझने, कुछ कर गुजरने की कुवत रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, आपके ये बातें शायद समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि हमारा काम पढ़ाई का है, हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम जो हमारे माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो इस बात पर जरूर गौर करें
कि मुझे पढ़ने आना है तो मैं पढ़ूंगा। ये आज यहाँ से प्रण करके जाएं कि मुझे तो अब पढ़ना है, क्योंकि आप आते किस लिए हो, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? पढ़ाई करना। आपको कमाकर नहीं लाना है, आपको परिवार नहीं चलाना है। तो फिर जब एक ही काम बचा है तो क्यों न वो ढंग से करें। आज बात चल रही है विश्व गुरु बनने की, तो ऐसे ही हम विश्व गुरु तो नहीं बन जाएंगे। सभी लोग अपना कार्य अगर ईमानदारी से करेंगे तो हम उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता है आपकी भाषण में रुचि कम रहती है, सुनना आदमी चाहता नहीं है, बोलना चाहता है। प्यारे बच्चों, आवाज नहीं करें, कम से कम मुझे ध्यान से सुने। आप ही के काम की बात की जा रही है। शिक्षा प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? शिक्षा हम इसीलिए प्राप्त करते हैं कि एक अच्छा मनुष्य बन सके, और मनुष्य बनते ही आपका एकमात्र कर्तव्य होता है कि जो कार्य मुझे ईश्वर ने सौंपा है उसे मैं ढंग से करूं, राष्ट्र की सेवा करूं। तो कोई देश ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बन जाता। और जो हमारी माता है, भारत माता, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर किसी देश की मातृभूमि को मां के नाम से जाना जाए। तो मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को कोट करूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की हर नदी एक गंगा है, हर कंकर एक शंकर है। और हमारी मृत्यु के बाद भी अगर आप हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। जोरदार तालियां हो जाए। सर ने अभी जो कहा ये हमारे लिए बहुत कुछ सीखने की बात है। बाद में जब हम बड़े होंगे तो हमारा क्या कर्तव्य रहेगा, सर ने ये बखूबी बताया। कहीं केसरिया बाना सोहे, कहीं चुनरी का रंग निराला है। हर शहर यहाँ का प्यारा है, हर गांव यहाँ का निराला है। घुंघरू की छमछम
सामने देखो यहाँ। ओके, सामने, ठीक है। इसके बाद कक्षा 3 के बच्चों को सम्मानित करने के लिए मैं सुमित्रा मैडम को भी मंच पर आमंत्रित करना। समीना प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर है सेना और तीसरे स्थान पर रहा है कासम। समीना, शैना और कासम मंच पर आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। सामने देखो मैडम जी, सामने देखो। श्रीमान बहादुर राम जी को उनके उद्बोधन के लिए कि वे आए और विद्यालय की वर्तमान जो व्यवस्था है इस महापर्व के अवसर पर मां सरस्वती के इस दरबार में उपस्थित परम सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, मेरा परम सम्मानित स्टाफ, प्यारे बच्चों, सभी को इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। इस शाला प्रांगण में पधारे हुए समस्त अतिथिगण का मैं बहादुर राम नायक शाला परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत है। आज हम इस शाला प्रांगण में महापर्व गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जिस तिरंगे के सम्मान में हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं तिरंगे के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जिन क्रांतिवीरों ने अपनी अद्भुत असहनीय कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद करवाया, हमें तिरंगे के नीचे बैठने के काबिल बनाया, मैं उन क्रांतिवीरों को, उन शहीदों को दो पंक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहूंगा। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब है वे लोग
खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका अद्वितीय योगदान था, विश्व के महान विद्वान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस संविधान को लिखा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये जो संविधान है जिसने मुझे मुकद्दर दिया है, प्रिय विद्यार्थियों, परम सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, यदि अपने संविधान का उपयोग करना चाहते हैं, संविधान का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि मां सरस्वती के दरबार में बैठे हैं, यहाँ शिक्षा मिलती है और शिक्षा ही एकमात्र तरक्की का साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं है। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, अपनी प्रोग्रेस के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप शिक्षा के लिए अपना अथक प्रयास करो, सर्वोत्तम प्रयास करो। आप लोग प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा, आपका परिवार प्रोग्रेस करेगा, गांव प्रोग्रेस करेगा, देश प्रोग्रेस करेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक गांव से हूं जो कस्बा है चुनावट, श्री गंगानगर से हूं और मेरे गांव की एक खासियत है कि हर घर में आपको बेटी पढ़ी लिखी मिलेगी और बहुत सारी बेटियां सर्विस वाली मिलेगी। सर्विस वाली बच्चियां ज्यादा मिलेंगी और आदमी कम मिलेंगे। और इसी वजह से मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिस गांव के अंदर भूख नाचती थी, यानी घर घर में भूख थी, इसके सिवाय कुछ नहीं था, जिसमें पक्के मकान भी नहीं थे, ये सब मेरा देखा हुआ है। बेटियों ने, बहुओं ने योगदान दिया। आज वहां पे लगभग सभी करोड़पति हैं। यदि बच्चियों का सहयोग नहीं लेंगे, यदि उनको शिक्षित नहीं करेंगे, बच्चियां आगे नहीं बढ़ेंगी, तो परिवार का विकास नहीं हो सकता। और सभी अपने परिवार का विकास चाहते हैं। यदि हम अपने परिवार का विकास चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, मेहनत कराएं, उनको कुछ बनाएं। आप लोग शिक्षा ग्रहण करें, रुके नहीं। 10वीं पास करें, 12वीं करें, आगे आप कॉलेज नहीं जा सकते तो प्राइवेट करो, बीए करो, एमए करो, एजुकेशन में आप आगे बढ़ते जाओ, शिक्षा में आगे बढ़ते जाओ, आप विद्वान बन जाओगे। और एक ज्ञान ही है जो आपके दिमाग को शोधित करता है, परिशोधित, उत्कृष्ट बनाता है। ज्ञान के बिना आदमी का कोई सम्मान नहीं है, आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। पशु और मनुष्य में सिर्फ शिक्षा का अंतर है, इसके सिवाय कोई अंतर नहीं है। मानव जीवन को जीना चाहते हो, यदि अपने परिवार का विकास चाहते हो, देश का विकास चाहते हो, तो इस मां शारदे के दरबार में, इस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा मिलती है और इसी के माध्यम से तरक्की हो सकती है। तो मेरा सभी से आग्रह ये है कि अपने बच्चों को संभालिए। बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल के शिकार हो रहे हैं, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, बच्चों पे वाचिंग रखिए, बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए। बच्चे अपराधी नहीं हैं, अबोध हैं, ना समझ है। इनको प्यार से किसी तरह डील करके, इनको आप मार्गदर्शन देकर इनको विकास में अपने साथ जोड़िए। बच्चों को इस तरह से तैयार करें, घर का माहौल इस तरह से तैयार करें कि अपना बच्चा पढ़ लिख के आने वाले समय में अफसर बने, सुनागरिक बने, देश के सहयोग में अपना योगदान दे सके। यदि अपने शिक्षा में अपने बच्चे का प्रोग्रेस कर लेते हैं तो भी एक पावन कार्य है। वैसे आपको पता है जहां आप बैठे हैं दुनिया की सबसे पावन संस्था है ये। मैं विद्यालय को सबसे पावन संस्था मानता हूं। और नहीं तो मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों के सामने।
अपनी बच्ची मंदिर में जाती है, मंदिर में जाने का रास्ता यदि 5 मिनट का है और बच्ची गई 5 मिनट से ज्यादा हो जाती है तो अपने दिमाग में टेंशन हो जाती है कि बच्ची भगवान के घर मंदिर में गई थी, भाई 5 मिनट से ज्यादा हो गए, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट होते ही अपने पीछे चल पड़ते हैं कि बच्ची आई क्यों नहीं। मंदिर में गई है जहां भगवान रहता है, अपने विश्वास करते हैं, लेकिन यहां बच्ची 10 बजे आती है और 4 बजे तक रहती है, कोई पीछे नहीं आता है। दुनिया की सबसे पावन संस्था विद्यालय होता है, इससे पवित्र संस्था कुछ नहीं है। आप बच्चों के विकास में जितना योगदान दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि जिंदगी, जैसे अभी सावरकर जी ने कहा था कि मनुष्य का जीवन पता नहीं कैसे मिला है। ये अपने पौराणिक शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं। किसी के योगदान में यदि अपने विकास में योगदान देना चाहते हैं तो बच्चों के लिए दीजिए और इतना कुछ करिए कि अपने जितना जीवन भगवान ने दे रखा है उसका सदुपयोग करें और उसी में अपना कर्म कर चले। तो किसी विद्वान ने कहा है कि जरूरी नहीं कि हम 100 साल जिए, जरूरी नहीं कि हम 100 साल जिए, हम एक दिन में ऐसा काम कर चले कि लोग 100 साल तक याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय सर ने हमें शिक्षा का महत्व बताया। लाडलो
क्षति से जैसे नींव पड़ेगी वैसे ही आगे जाकर बनेंगे, तो इनकी हौसला अफजाई बड़े वालों से कुछ ज्यादा करनी जरूरी बन जाती है। कक्षा 2 प्रथम स्थान जुल्फकार, कक्षा 2 द्वितीय स्थान सपना और कक्षा 2 में तृतीय स्थान पर मुश्ताक। सामने देखो यहाँ। ठीक है। स्थान पर है गौरी। यहाँ देखो, यहाँ सर सामने देखो। ठीक है। कक्षा 1 में द्वितीय स्थान पर लवण्य। सामने देखो, लवण्य द्वितीय स्थान। और कक्षा 1 में तृतीय स्थान पर थी खुशी। लवण्य और खुशी। सामने देखो, उसकी बहन है ना, उसको बोल दो। स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जा रहा है। सामने देखो। कक्षा 1 से रचना। 200 रुपए विद्यालय विकास के लिए भेंट किए हैं। सामने देखो यहाँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित मुकेश पुत्र श्री ओम प्रकाश ए सर्टिफिकेट। अंशदीप पुत्र श्री कुलदीप सिंह ए सर्टिफिकेट। राहुल पुत्र श्री अमरचंद ए सर्टिफिकेट। मैडम जी एक करवा दो। लक्ष्मी, जयश्री, किरण, मंजू मेघवाल, सुमन कुमारी, संतली, खेताराम, सुनील, वेद प्रकाश, संजय और मोनूराम। अभी इसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और शेष हैं। फिर भी यदि जो हमारे आगंतुक पधारे हुए हैं वे शीघ्रता करते हैं जाने में, तो उनसे निवेदन रहेगा कि मिठाई लेकर ही जाएं। कुछ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है एनसीसी के कैडेट के लिए। दीपिका, अमनप्रीत, हेलो, नॉर्मल पीछे। झलक मेघवाल, सरोज, सुंदरा, हाँ सामने देखो एक बार। साक्षी, बिमला, जतिन, दीपाराम, रीना मेघवाल, विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए एक अलमारी देने की घोषणा की है। बच्चों से निवेदन है जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। तो इनके द्वारा जो अलमारी प्रदान की जाएगी उसमें लाइब्रेरी की पुस्तकें सुरक्षित रहेंगी। थोड़ा नजदीक है सर। एंड सामने देखो। सर सामने देखो। ठीक है, एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। भारत का रहने वाला हूँ, भारत
नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने इस विद्यालय में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं। मुझे बहुत ही गर्व की बात है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक लगातार इसी विद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा हूं। उसी के नाते और भी गर्व की बात है कि इसी विद्यालय में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा मुझे एसएमटीसी का सदस्य मनोनीत किया है। मुझे बहुत ही गर्व की बात है। आप सभी से निवेदन है, जैसा कि अपने जन्मदिन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम मेरे कहने से और जोड़ ले। अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाए। सभी बच्चे, माताएं, बहनें, भाइयों, बच्चों, युवा साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाए। बात करते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो लगातार पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बच्चों के द्वारा दी जाती है। तो अपने क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रतिभा देखने को मिल रही है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जिला स्तर पर भी अपने दमतौर क्षेत्र से भी बच्चे टॉप करते हैं, तहसील स्तर पर भी बच्चे दमतौर क्षेत्र से भी टॉप करते हैं। उनके लिए सभी जोरदार ताली बजाएंगे, बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे। सभी बच्चों से निवेदन है, जैसा कि विद्यालय में सिलेबस होता है वो जरूरी है, उसके साथ साथ अन्य कोई भी प्रकार की प्रतियोगिता होती है, सभी बच्चों से निवेदन है बढ़ चढ़ कर भाग लेवे। संस्कृति ज्ञान की बात नहीं है, चाहे खेल का हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता होती है, तो आप सभी से निवेदन है बढ़ चढ़ कर भाग लेवे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान सुधीर जी बिश्नोई को कि वे मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, जोर से पूरी दस्तौर के अंदर सुनाई देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। शिक्षा सेवनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये ताकत हमें डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जो दिव्य शक्ति थी, उन्होंने हमें दी है। समानता का अधिकार हम सबको उन्होंने दिया है। देश हमारा आजाद 1947 में हुआ था। असली आजादी हमें, जो आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन मिली। आज मैं सभी शिक्षकगण का, यहाँ आए हुए अतिथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों के गार्जियन और माता शक्ति जो यहाँ सबसे ज्यादा आई हुई है, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट हमारे माता पिता और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बच्चे यहीं से निकलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी आगे चढ़ आकर पता नहीं कितनी भारत के ऊपर इतने एहसान कर दिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को हम नहीं भूल पाएंगे। इसलिए मेरी सभी भाइयों से, माता पिता से यही अनुरोध है कि अपने बच्चे को एक वक्त भूखा रहकर भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ाओ। शिक्षा के बगैर इस भारतवर्ष में कुछ नहीं है। जब शिक्षा जागेगी तो ये छुआछूत भी चली जाएगी। हम सब मिलकर
इस परण को ले। एक मेरे छोटे भाई सुभाष ने यह भी कहा था कि जन्मदिन के ऊपर एक पेड़ लगाए, और जो भी बच्चे का जन्मदिन हम मनाते हैं उसके ऊपर एक पेड़ लगाएं और उस बच्चे को जिम्मेवारी दें। आने वाले टाइम में हमारा भारतवर्ष बहुत ही खुशहाल, और ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है ना, पीडीएम के अंदर भागते हैं कि वहां सिलेंडर ले आओ, वो जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। धन्यवाद। जय भारत। एक बार फिर से कहूंगा सभी बच्चों से कि इतनी जोर से नारा लगाए भारत माता का कि पूरी दंतोर मंडी के अंदर आवाज सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। लेना चाहूंगा जिन्होंने विद्यालय विकास में योगदान दिया है, उनके लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 100 रुपए श्रीमान चंद्रभान जी, 100 रुपए श्रीमान गोपीराम जी दंतोर और 200 रुपए श्रीमान बुधराम जी विश्नोई दंतोर। हेलो। प्रोग्राम पे जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन भामाशाहों के लिए। श्रीमान हनुमान जी गोदारा, श्रीमान दिनेश जी देहड़ू और श्रीमान संतोष जी सीवर। साफा और माला पहनाकर भामाशाहों का स्वागत करने के बाद अब बारी है इन्हीं भामाशाहों के सम्मान की। प्रधानाचार्य सर से निवेदन करूंगा कि मोमेंटो भेंट कर हमारे इन भामाशाहों का सम्मान करें। हेलो। जिनके योगदान के कारण विद्यालय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहता है। सब कुछ ठीक है। श्रीमान दिनेश जी देहड़ू, सामने देखो। श्रीमान हनुमान जी गोदारा, सर सामने देखो। श्रीमान संतोष जी सीवर,
अब मैं सुधीर जी विश्नोई से भी आग्रह करूंगा वे भी मंच पर आएं। हमारे विद्यालय के भामाशाह हैं तो मोमेंटो भेंट कर उनका भी हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। सुधीर जी विश्नोई। अब चूंकि 4 बड़े भामाशाह हमारे विद्यालय के हमारे बीच उपस्थित हैं तो विद्यालय की एक छोटी सी जो भौतिक संसाधनों से संबंधित आवश्यकता उससे मैं चारों भामाशाहों को और इनके साथ ही जो ग्रामीण हमारे बीच उपस्थित हैं उन सबको भी मैं अवगत करवाना चाहूँगा। विद्यालय में वर्तमान में लैपटॉप और प्रिंटर की पूर्व में सरकार के द्वारा जो लैपटॉप दिया गया था वो लगभग 8 से 9 साल पुराना हो चुका है और अब आउट ऑफ ऑर्डर है, वो अब कार्य नहीं करता है ठीक से। उसको स्टार्ट होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो जो आवश्यकताएं होती हैं विद्यालय में बच्चों के, चाहे पेपर बनाने हों चाहे कुछ और प्रिंट निकालने, उनसे संबंधित समस्याएं यदा कदा आती रहती हैं। और प्रिंटर जो विद्यालय में था वो भी काफ़ी पुराना होने के कारण अब खराब हो चुका है। तो आपसे निवेदन रहेगा लैपटॉप और प्रिंटर। तो दिनेश जी देहड़ू ने अभी घोषणा की है, जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं कि इनकी तरफ से विद्यालय को लैपटॉप भेंट किया जाएगा। और प्रिंटर की घोषणा की है श्रीमान हनुमान जी गोदारा ने, इनकी तरफ से विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया जाएगा। संतोष जी सर अपनी ओर से जो घोषणा करना चाहें। आपसे उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं हर बार की तरह। चलो जब तक, और साथ ही श्रीमान हनुमान जी गोदारा के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष इन्वर्टर में बैटरी भेंट किया था और इस वर्ष उन्होंने विद्यालय में एक प्रिंटर देने की घोषणा की है। जोरदार ताली इनके लिए एक बार फिर से हो जाएं। और अब वापस लौटेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान ब्रिजमोहन जी सर को कि वे आगे मंच संचालन का कार्य संभालें। मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
कृष्णा, कक्षा 12 द्वितीय स्थान कृष्णा, और तृतीय स्थान पर रहे थे चसनदीप, कक्षा 12 तृतीय स्थान चसन। इसमें नहीं मिले, सामने देखो। और इन बच्चों को सम्मानित करने के बाद अब एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे भामाशाहों का, जिन्होंने आज हमारे विद्यालय कार्यक्रम का छोटा सा हिस्सा शेष रहा। कृपया संयम बनाए रखें और तालियां बजाते रहें। सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है
वैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जिन्होंने पहले विद्यालय में लेक्चर स्टैंड भेंट किया था और आज उन्होंने एक लैपटॉप देने की घोषणा की है। और सुधीर जी बिश्नोई जो अब शायद चले गए हैं थोड़ी देर पहले हमारे बीच, श्रीमान लालूराम जी मान। हाँ जी सर, सामने देखो। हाँ सर, सामने देखो। ठीक है। लेकिन ये भी बात सच है कि यदि पर्यावरण होगा, प्रकृति रहेगी, तो गांव रहेगा, देश रहेगा, विश्व रहेगा। और ठीक है, ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी मनाते रहेंगे। कहा गया है कि इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर भी जब हम थोड़ी मस्ती में होते हैं तो रजोगुण होता है, और जब हम क्रोध में होते हैं, आलस्य में होते हैं, प्रमाद में होते हैं तो तमोगुण होता है। उसी तरह से यदि प्रकृति शांत है तो सतोगुण है, वो लालन पालन कर रही है सभी का, तो रजोगुण है। और यदि प्रकृति क्रोध में है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, ये सारे प्रकृति के रजोगुण होते हैं। तो प्रकृति के इन 3 गुणों को हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, विष्णु रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भगवान शिव जो है वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भगवान शिव के चरणों में मैं एक भगवान शिव की स्तुति प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो आप शोर ना करें और ध्यान से सुनें। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकारय विनाशी तुम्हि देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर
चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विक निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा विश्वनाथ विशंबरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप सा अभिशापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, अध्यापिकाएं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज अपन 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे देशवासियों को और पूरे ग्राम पंचायत के सभी मेहमानों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आपको पढ़ाई के बारे में, मैं जब बोलता हूँ स्टेज पे, जब आप बच्चों को यही कहता हूँ कि बच्चों, विद्या एक छुपा हुआ धन है। विद्या एक छुपा हुआ धन है, इसका न तो कोई बंटवारा होता है और न कुछ। ये अगर आप ग्रहण करोगे तो ये आपके ही काम आएगी। अपन परिवार के अंदर जो जायदादें होती है उसका बंटवारा हो जाता है, और जो पढ़ते हैं और उस पर जो अपने गार्जियन खर्चा व्यय करते हैं उसका कोई बंटवारा नहीं होता है, वो आपके ही काम आता है। तो आप बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी पढ़ाई करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें और आगे बढ़े। आप बच्चों, खेल के प्रति भी मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि बच्चों, खेल से शारीरिक विकास होता है। खेल हमारे देश में आप अच्छे खेलोगे तो आगे जाओगे, आगे अच्छा खेलोगे। जैसे अपन क्रिकेट में महिलाओं ने विश्व में जो स्थान पाया था, जो लड़कियां अच्छा खेली थी वो अपने विश्व में प्रथम आई थी। और आप पीटीएम मैडम को मैं बार बार कहता हूं कि आप अच्छी टीम बनाएं और हमारे विद्यालय की टीम को आगे खिलाएं, और हमारे विद्यालय का नाम अच्छा, जो खिलाड़ी खेलेगा और हमारे विद्यालय का नाम आगे बढ़ेगा। और सर से मेरा निवेदन है कि सर, हमारे यहाँ भामाशाह की कोई कमी नहीं है, आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और जैसे जैसे आपको जरूरत होती है वो जरूरतें हमारे को बताएं। हम ग्रामवासी आपको जो आपकी जरूरतमंद चीजें हैं वो पूर्ण करेंगे, यह मेरा आश्वासन है। और ज्यादा मेरे थोड़े आज तबीयत ठीक नहीं, कंठ खराब है, इससे मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता, पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
सभी बच्चों के लिए टाई और बेल्ट प्रदान करवाने की घोषणा राकेश जी सर की तरफ से, जो संभवतः 10 जुलाई से पहले पूर्ण कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी संपर्क में है कुछ मैन्युफैक्चरर से कि विद्यालय का लोगो लगवाकर उनका निर्माण करवाया जाए, बनवाई जाए टाई बेल्ट, ताकि और ज़्यादा आकर्षक लगे। थोड़ा नजदीक है। एक बार फिर से आप बजा दें तालियां राकेश जी सर के लिए। और इसके बाद एक छोटी सी के सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता था। संतोष जी सीमर की पोत्री जो है मिट्टी, वो हनुमान चालीसा आपको सुनाना चाहती है, तो एक बार हम सुन लेते हैं पहले। साकर हलो उजागर आम तू बजरो कुमतिन वास मत्ते संगति कंचन विरास वैसा कानल कुंजित कुंजित केसा आत्मा जोता विरा कांदे मुंजने उसागे शंकर सुन के श्री संबीत पता महाजगवंदन विद्या वाकुनी जतुरा आत्कर बेको आतर प्रभु स्वयं सुन बेको स्या सकल सीता मन विष्णु सुमन देसी अंधिका वादु लंका मेरे सुभाय रामचंद्र की